रहे हो आप दोनों? क्या हो रहा है? कोई कुछ बोलेगा? आप लोगों ने रियांश को क्यों रुला रखा है? नहीं, रुला नहीं रहे हैं। रीत बच्चे, ये बिल्कुल यूजलेस मदर है। बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, चुप ही नहीं करा पा रही। मैं यहाँ से जा रही थी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैंने आकर कहा कि लेट मी हेल्प, मैं बच्चे को चुप कराती हूँ। ये बच्चा देना ही नहीं चाह रही। मैंने बच्चा लिया तो इसने मुझसे छीन लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों दूं मैं इनको अपना बच्चा? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। अब मैं नहीं दूंगी आपको। और आप मुझे सिखाने वाली होती कौन है? सिखाना पड़ा? तुम्हें नहीं पता, इस घर में बच्चे के रोने की आवाज से लोग परेशान होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। What, राघव? बस शालिनी जी, आपको कोई हक नहीं बनता किसी की परवरिश पे उंगली उठाने का। और एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। और वैसे भी बिंदिया जी इतना बड़ा कदम उठा चुकी, अपने पति से दूर होकर। उन्होंने साबित कर दिया है कि रियांश का ख्याल उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं रख सकता। तो आप उन्हें परवरिश मत सिखाइए। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ, उसकी धड़कन अच्छी तरह समझते। बच्चे को चोट भी लगती है ना, तो माँ का दिल छलनी हो जाता है। I know, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप नहीं जानती। और मैं यहाँ पर्सनल या इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता, लेकिन आपको पेरेंटिंग का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने शायद अपनी हद पार कर दी। I'm sorry, बिंदिया। इस बिंदिया के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते हैं। ओ बेबी, अब लीजिए ना, लीजिए। रीत, बिंदिया तुम्हें बच्चे को चुप करवाने के लिए कह रही है। हाँ, लीजिए। कमाल है, ये तो आपके हाथ में आते ही चुप हो गया। लगता है आपको काफी एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं तो अभी नई नई सीखी हूँ, आपका भी तो बच्चा है। लेकिन मैंने ना कभी उसको देखा है, ना कभी उसकी आवाज सुनी है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उससे मिलवाएं। हाँ, राघव जी, क्या क्या मैंने कुछ गलत बोला? इस तरह रीत क्यों चली गई? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। एक्चुअली हमारा बच्चा भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन रियांश पैदा हुआ, जिसकी पैदा होते ही डेथ हो गई। तो बस रीत इसीलिए इमोशनल हो गई थी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। इवन एक दिन मैंने एक कमरा देखा था जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। हमेशा ना रीत जी वहीं बैठी रहती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये सब हुआ है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, इट्स ओके। मैं आपको बस इसीलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि दोबारा रीत के सामने ये बात ना हो। थैंक गॉड बच गई। मैंने बिंदिया को कह दिया है रीत,
वो दोबारा तुमसे बच्चे के बारे में बात नहीं करेगी। कुछ गलत तो नहीं कहा उसने राघव। मैं हूँ एक बहुत अच्छी माँ। फर्क बस इतना है कि मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ, पर बिना बच्चे के। कितना भद्दा मजाक है ना ये। तुम क्या कह रही हो रीत? सच कह रही हूँ राघव। आपको पता है राघव, मेरी पूरी हस्ती, मेरा पूरा वजूद, मेरी हर एक सांस माँ बनने के लिए तैयार है। और इतनी ज्यादा तैयार है कि जो भी बच्चा मेरी जिंदगी में आता है ना, मैं उसे अपना बना लेती हूँ। पीहू के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन रियांश के साथ तो बात बहुत आगे निकल गई। क्योंकि मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मुझे उसमें आप नजर आते हो। कभी कभी मैं खुद को उसमें देखती हूँ और फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को उस सिचुएशन में से बाहर निकालना। जब वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ता है ना, तो मेरा दिल उससे बातें करने लगता है। उसके चेहरे को छूती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने दिल के टुकड़े को छू रही हूँ। उसकी खुशबू महसूस करती हूँ तो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। जब वो हंसता है ना, तो दिल हल्का हो जाता है। और ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। कोई भी बच्चा कहीं से भी आ जाता है और मैं उससे इतनी अटैच हो जाती हूँ। पूनम भाभी, बिंदिया दोनों इतनी अच्छी माँ है कि मुझे अपने बच्चे से इतना प्यार करने देती है। क्योंकि अगर उनकी जगह मैं होती ना, तो मैं शायद उस औरत को घर से निकाल देती, ये सोच के कि पता नहीं क्या बेवकूफ औरत है जो मेरे बच्चे से इतना प्यार कर रही है। मैं एक बच्चे के लिए खतरनाक बन गई हूँ राघव। मैं वो औरत बन गई हूँ जो दूसरे माँ बाप से उनके हिस्से का प्यार चुराती रहती है। मैं हर बात का जवाब देना चाहता हूँ रीत, लेकिन जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो अनजाने में तुम्हारे जख्म को और गहरा कर देता है। तो इसलिए मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और आप वो क्यों नहीं कह रहे। क्योंकि जब पहले आपने ये बात छेड़ी थी तो मैंने बहुत बुरी तरह रिएक्ट किया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने फैसले पे दोबारा सोचना चाहिए। क्या तुम वही कहना चाहती हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ राघव, मुझे हमारा बच्चा चाहिए, हमारे प्यार की निशानी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे इतनी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि हमसे सिर्फ हमारा बच्चा नहीं छीना है, बल्कि वो प्यार भी छिन गया जो हमारे दिलों में था, जो एक बच्चे के रूप में हमारी गोद में आने वाला था।